जय हिंद। तो अभी हम लोग जानेंगे डायमेंशन और डायमेंशनल फार्मूला का थर्ड एप्लीकेशन। थर्ड एप्लीकेशन इज दैट टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटीज फ्रॉम वन सिस्टम ऑफ यूनिट टू अनदर यूनिट। वन यूनिट system to another means you know that very well. Dimension and dimensional formula is used to convert a quantity from one unit system to another. Suppose that mass, about mass is measured in SI unit system. SI unit system is what? मान लेते हैं कुछ भी नंबर मान लो। सपोज दैट 5 kg, 5 ऐसे मान लो 1 kg। ओके, व्हाट इज 1 kg? तो 1 इज द नंबर एंड kg इज द यूनिट। मींस द यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी मतलब मास इज रिटन एज which form? NU form. N is the number and U is the what? U is the what? U is the units of this. Okay. Now same number, same value is written in CGS unit. Then what is the value of 1 kg in CGS? That is what? 1000 gram. 1000 gram. Is these are unequal or equal? क्या 1 kg is equal to 1000 gram है या नहीं? अब इसको देखिएगा, क्या इसको लिख सकते हैं NU? No, because NU means NU1. This is N2 U2. What? Here N1 is equal to 1. Here 1000. How can we write the same here? We cannot write same here. We consider the N1, here consider N2 the number. kg था U1, ग्राम था U2. Yes or no? Yes या no? Yes. Means these number are N1, these number are N2. These written in kg. Therefore, unit is also different. Unit is also different. But the combined value is same. क्या 1 kg is equal to 1000 ग्राम नहीं होता है? एकदम होता है। तो क्या हम लिख सकते हैं यहाँ पे N1 U1 is equal to N2 U2? मेरी बात समझ में आई? लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। मतलब N1 U1 is equal to N2 U2 ये हम लिख सकते हैं ऐसे। यहाँ पे N1 क्या है? नंबर है, और U क्या है? उसका यूनिट है। मींस एनी फिजिकल क्वांटिटीज इज मेजर्ड इन यूनिट व्हाट? NU की फॉर्म। N मींस नंबर एंड U इज दैट यूनिट। पता की बात। अब ये N1 U1 में मींस सिंपली इसको हम लोग एक कंबाइंड लिख सकते हैं NU के फॉर्म में ये है। N इज द नंबर एंड U इज द यूनिट। तो विच पार्ट NU में से कौन से पार्ट का डायमेंशन लिखते हैं? क्योंकि नंबर का तो डायमेंशन लिखाता नहीं हो। डायमेंशन इज रिटेन ऑफ द यूनिट पार्ट। जब भी डायमेंशन लिखते हैं किसका लिखते हैं हम लोग? यूनिट पार्ट का, मतलब जो उसका यूनिट है। जैसे कि यहाँ पे kg है, इसका डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? M। ये ग्राम है तो उसका भी डायमेंशन क्या लिखा जाएगा? M। मेरा बात समझ में आ रहा है? क्योंकि ये मास है, ये भी मास है, ये भी मास है, दोनों का डायमेंशन सेम होगा। मेरी बात समझ में आ रही? लेकिन दोनों जो है वो अलग अलग फॉर्म में है। तो एक kg में उसको M1 मान है, एक ग्राम में उसको M2 मान, लेकिन वो होगा क्या चीज? मास। क्यों मास होगा? क्योंकि वो दोनों एक ही क्वांटिटी है, एक ही क्वांटिटी है, लेकिन वो अलग अलग फॉर्म में है। तो मैंने उसे एक को M1 माना, एक को M2 माना। मेरी बात समझ में आ रही? नंबर का डायमेंशन नहीं लिखते हैं, डायमेंशन किसका लिखते हैं? यूनिट का। मैंने यहाँ पे एक ही क्वांटिटी को एक में लिखा kg में, एक में लिखा ग्राम में। तो ये दोनों अलग अलग क्वांटिटी है, लेकिन डायमेंशन m ही होगा। लेकिन ये इसको M1 दिखा रहे क्यों? क्योंकि kg में है, M2 देखो ग्राम में।
मेरा बात समझ में आ रहा है? अब इसको थोड़ा सा बड़े स्तर पे बात करते हैं, बड़े स्तर पे। सपोज दैट ये n1 है, ये है u1, इसका डायमेंशन मान लेते हैं कि कितना, बताओ, m1 l1 t1, इसका पावर मान लो a b c। मेरा बात समझ में आ रहा है? a b c, इसका बताओ इधर m2, ये u2 है। क्या जब यहाँ पे m l t है तो यहाँ पर भी m l t लिखा आएगा? इसको 2 2 मान लेते हैं। अगर डायमेंशन सेम हुआ तो उसका पावर भी सेम होगा। डायमेंशन सेम का मतलब क्या? पावर भी उसका क्या होगा? सेम। ऐसे समझो, ऐसे समझो, ऐसे समझो। फोर्स के बारे में बात करते हैं, सब बारे में बात करते हैं फोर्स का। बताओ 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मच डाइन? हाउ मच डाइन? 10 to the power 5 डाइन। both are equal but here n is different, n1 u1 n2 this is u2, क्योंकि दोनों अलग अलग है, दोनों क्या इक्वल? n1 you can write here, ये फोर्स है तो डायमेंशन ऑफ फोर्स इज व्हाट? mlt minus 2, yes or no? पावर 1 1, ओके। बट दिस इज रिटन इन न्यूटन, देयरफॉर उसको मानते हैं m1 l1 t1। नाउ हियर n2, ये दाईं में है तो यहां पे लेकिन ये है क्या चीज? ये है क्या? फोर्स ही है ना, तो डायमेंशन यहां पर भी फोर्स का ही होगा। मेरी बात समझ में आई? लेकिन मैं क्या लिख रहा हूं? L2 T2, क्यों? क्योंकि ये दाईं में है, ये दोनों सेम यूनिट में नहीं है, तो मैं इसे डिफरेंशिएट करके दिखा रहा हूं कि ये एमएलटी तो होगा ही, लेकिन ये m1 l1 t1, ये m2 l2 t2 बड़ी अलग फॉर्म है। मेरा बात समझ में आया? इसका मतलब हुआ कि ये दोनों इक्वल होगा। यहां पे देखें, अगर हमको ये चीज दिया हो तो ये निकाल सकते हैं। ये पूरा बात समझ में आ रहा है कैसे कैसे यहाँ पे किया हो? अब देखिए, तो इसको मैं, अगर आपको ये वैल्यू दिया हो n1, मतलब उसको मानना है जो आपको गिवन हो। 1 किसको मानना है? जो आपको गिवन हो। 2 किसको मानना है? जिसको आपको निकालना हो। अब समझिएगा, मैं इस टर्म को यहां लिख रहा हूं, इसको यहां m2 m2, मेरी बात सुना है, l2 t2, पावर कितना? a b c। ABC क्यों? यहाँ पे मालूम था तो मैंने लिखा, यहाँ पे मुझे थोड़ी पता कि फोर्स का ही निकालना है। मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ बना लिया ऐसे, इट विल बी व्हाट? n1, मैं इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ लिख रहा हूँ, इसको यहाँ, इसको यहाँ, यहाँ वहां जगह तक मत पूछो कहाँ कहाँ, वो गाना तो सुना होगा ना? हाँ, तो यहाँ पे 1 l1 t1 a b c। Here we can find n2, we can find n2 how? n1, ये वाला टर्म इसमें डिवाइड जाएगा तो क्या होगा? ये वाला टर्म उसमें, ये क्या बनेगा? m1 l1 t1, what is power a b c divided by what? m2 l2 t2, पावर कितना? a b c। देखो तो therefore we can find n2 is equal to what? n2 is equal to what? n2 is equal to what? n1, तो ये कैसे? m1 का पावर a, m2 का पावर a, तो we can write it what? m1 by m2 power what? a, l1 by l2 power what? b, t1 by t2 power what? c। so we can use this formula, n2 is equal to n1 m1 by m2 power a, l1 by l2 power b and t1 by t2 power c। this is the other name। मतलब कि सुनो, ऐसे समझो कि अगर 1 kg आपको दिया है तो बोलेगा कि 1 kg is equal to 1 kg is given in SI unit, you have to find the value of n2 in सीजीएस, ये और ग्राम। मतलब आपको ये 1 kg दे दिया SI यूनिट में, अगर आप बताइए 1 kg is equal to how much ग्राम, दिस इज व्हाट? n2, तो आप n2 निकाल सकते हो यहां से।
क्यों मास दिया, इसे करते हैं। दिस इज द फार्मूला n2 is equal to what, n1 m1 by m2 l1 by l2 power b t1 by t2 power c. This is the formula used to convert the physical quantities from one unit system to another. मेरी बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। Now we have the formula is equal to what, n2 is equal to what, n1 m1 by m2 l1 by l2 t1 by t2 power a b c। चलिए मैं इस पे कुछ क्वेश्चन करने वाला हूं, कुछ क्वेश्चंस करने वाला हूं। ये मेरे पास फार्मूला है, तो मेरे पास क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन है, सपोज दैट convert 1 Newton force into CGS unit, और बराबर लिखता हूं, convert 1 Newton force in CGS unit और what, डायन, एक ही बात है, जिस बोला जाता है डायन बोला। क्वेश्चन का सुनिए, क्वेश्चन क्या है, किसको कन्वर्ट करना है, फोर्स को। तो सबसे पहले ये पकड़िए, फोर्स दिया हुआ है, तो जो भी क्वांटिटी होगा, यहाँ फोर्स दिया हुआ है, कहीं वर्क दिया रहेगा, कहीं पे एनर्जी दिया रहेगा, कहीं पे पावर दिया रहेगा, सबसे पहले वो क्या चीज है, इसको कन्वर्ट करना है। क्या चीज है जिसको कन्वर्ट करना है, यहाँ पे क्या चीज है, फोर्स। तो मैंने फोर्स को लिखा, फोर्स का पहले क्या करना है, डायमेंशन लिख लीजिए। ये होता है डायमेंशन ऑफ फोर्स, व्हाट, m1 l1 t - 2, यू नो वेरी वेल दिस। ये डायमेंशन होता है फोर्स का, मतलब आपको यहां से क्या क्या मिल गया, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 1, c का वैल्यू -2। मेरा बात सुन रहा है, abc कहां से निकलता है, जो क्वांटिटीज को कन्वर्ट करना है उस क्वांटिटी का डायमेंशन लिखिए, उस वहां पे a b c पावर को निकाल लीजिए, ठीक है, निकल गया। अब क्या करना है, यहाँ पे एक तो दो ठो बनाना है ऐसे डायग्राम। पहली चीज ये क्या चीज में दिया हुआ है, वो तो क्या चीज में दिया हुआ है, दिस इज गिवन इन SI यूनिट। अरे न्यूटन किसका होता है, SI यूनिट होता है न्यूटन, तो ये हो गया। कन्वर्ट कहां करना है, CGS में, तो ये लिखेंगे CGS यूनिट, CGS यूनिट। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा फार्मूला में, ये है गिवन, जो चीज गिवन हुई यहाँ पे, जो चीज निकालना है वो यहाँ पे टू फाइंड, गिवन यहाँ पे टू फाइंड राइट है, हमेशा दिया हुआ यहाँ लिखेंगे, जिसको निकालना है उसको यहाँ लिखेंगे। अब देखिएगा यहाँ वैल्यू कितना दिया है, 1, ये दिया 1, ये क्या चीज दिया, n1 का वैल्यू 1 निकल गया। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, m1 l1 t1। मेरा बात समझ में आ रहा है, ये 1 1 होगा जो दिया हुआ है, तो m1 कितना दिया नहीं पता, तो मेजरमेंट के कैसे करते हैं, किलोग्राम में ना, अरे SI यूनिट में मास को कैसे मापते हैं, किलोग्राम में, तो केजी, 1 केजी। लेंथ को क्या चीज 1 लेना है, क्या लेना है 1। लेंथ को क्या चीज में मापते हैं, SI यूनिट में, मीटर में, तो कितना लेंगे 1 मीटर। टाइम को किस में मापते हैं, सेकंड में, कितना लिखेंगे यहाँ पे 1 सेकंड। मेरा बात सुना है, यहाँ ध्यान दो, क्या चीज ध्यान देंगे हम लोग, CGS में, क्या चीज ध्यान देंगे, CGS यूनिट में। तो यहाँ ध्यान दो, CGS यूनिट में मतलब N2, क्यों, वही तो निकालना है। अरे 1 न्यूटन तो दिया हुआ, 1 न्यूटन बराबर कितना, डाइन, वही तो नंबर है, N2 निकालना। फिर M2 L2 T2, ये सब वैल्यू हमें निकालना पड़ेगा, ठीक है, हमें निकालना पड़ेगा। M2 का वैल्यू CGS, मास है ना, मास को CGS यूनिट में कैसे मापते हैं, तो बोलिए साहब ग्राम में मापते हैं। लेंथ को कैसे मापते हैं, तो बोलिए साहब सेंटीमीटर में मापते हैं, और टाइम को सेकंड में मापते हैं। आपको पता है ना CGS यूनिट। चलिए हमें लगभग सब चीज जुगाड़ कर लिए हैं, N1 पता है, M1 L1 M2 L2 पता हो गया, ये हमेशा 1 1 मानना है,
यहाँ पुट करना है जो चीज में दिया रहेगा। एसआई में है तो केजी मीटर सेकेंड, अगर मान लो यहाँ पे सीजीएस में दिया हुआ है, निकालना है एसआई में, तो ये सीजीएस यहाँ लिखाएगा, एसआई। मेरा बात समझ में आया? जो चीज में दिया रहेगा उसको यहाँ लिखना है, जिसमें निकालना होगा उसको राइट साइड। समझ में आ गया? चलिए अब सब चीज जुगाड़ करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फार्मूला में से इसको पुट करेंगे। अभी हमें तो ये क्या चीज दिया हुआ है, अगर देखो तो ये 1 न्यूटन क्या चीज दिया हुआ है, ये हमें N1 दिया हुआ है। ये क्या दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है, कहीं पे लिखते हैं, कहीं पे कहां लिखते हैं, कहां लिखते हैं, क्या लिखते हैं, ये कुछ क्या दिया हुआ है, N1 U1 इज इक्वल टू व्हाट, 1। ये हमें दिया हुआ है। हम किसकी तलाश में है, तो खुद की तलाश में निकल, आप लोग सुने होंगे ना। तो ये N1 U1 इक्वल टू 1 न्यूटन हमें तलाश है N2 U2 की। चलिए खोज करते हैं उसकी हम। यहाँ पे देखो फॉर्मूला N2 इक्वल टू व्हाट, N1 M1 by M2 पावर A, फिर नेक्स्ट L1 by L2 पावर B, नेक्स्ट T1 by T2 पावर C। दिस इज द फार्मूला, दिस इज द फार्मूला। नाउ हमें N2 की तलाश है। चलिए इसकी तलाश को पहले पूरा करते हैं हम लोग। N2 is equal to what? The value of N1 is what? 1. The mass M1 is what? 1 kg. 1 kg. बट्टा में कितना होगा? M2 1 ग्राम। पावर इज व्हाट? A। पावर कितना है इसका? L1 कितना? 1 मीटर। पुट करो 1 मीटर। L2 इज व्हाट? 1 सेंटीमीटर। कितना पावर है? B था पावर 1। नेक्स्ट इज व्हाट? T कितना? 1 सेकेंड। यहाँ भी कितना? 1 सेकेंड। पावर कितना? -2। तो ध्यान दो ये 1 सेकेंड और 1 सेकेंड कट सकता है, बचेगा कितना? 1 का पावर तुम लाखों दे तो कुछ क्या फर्क पड़ता है, वो तो 1 ही आएगा। ये तो सॉल्व हो गया। चलो अब बात करते हैं N2 का। N2 ये केजी ग्राम में, इसको अच्छा नहीं है, इसको साफ में 1 kg इज इक्वल टू व्हाट? 1000 ग्राम और नॉट। क्या लिख सकते हैं इसको? पावर 1। तो ग्राम ग्राम विल बी कैंसिल। 1 मीटर इज इक्वल टू व्हाट? 100 सेंटीमीटर बाय 1 सेंटीमीटर। पावर इज इक्वल टू व्हाट? सेंटीमीटर विल बी कैंसिल and this will be earlier cancel। 1 second 1 पावर -2 खत्म। चलिए ये ग्राम ग्राम कैसे लोग, कितना बच गया? 1000। तो कितना पावर? 1। तो 1 का क्या होगा, इसको चेंज कर दे। ये क्या है? 100 पावर 1, इसकी भी क्या होगा? चलो कितना हो गया? 100। बोलो ये N2 is equal to what? 1000 into 100 it will be what? 1 2 3 4 5 पावर लिखा 5। तो हमें N2 कितना मिल गया? 5। टेक अ पावर 5। वी नो दैट, हम लोग जानते हैं। वी अगर नहीं भी जानते तो लिख देना वी नो, क्योंकि एग्जाम में कौन जानता है, तुम जानते नहीं जानते सर। वी नो दैट, बोलो क्या जानते हैं हम लोग? N1 U1 is equal to what? N2 U2। ये कितना था? 1 न्यूटन। ये कितना आया? 10 का पावर 5। U2 किस पे जाएगा? सीजीएस में। क्या होता है उसका? डाइन। तो ये क्या हो गया? डाइन। 1 न्यूटन is equal to what? 10 to the power 5 डाइन। तो this is the application of dimension to convert physical quantities from one unit system to another। प्रोसेस समझ में आया? आया कि नहीं? आ गया होगा। इसको बढ़िया से गौर से देखिए, समझ के इसको लिखिए। बाकी आप जो नोट्स दिए हैं उसको बढ़िया से देखिए, नोट्स में और भी क्वेश्चंस आपको बताया गया है, आपको समझ में आएगा।